उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी आहट से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दीवारें हिल रही हैं। एक ऐसा बवंडर जो पूरब की हवाओं से उठा है और सीधे सत्ता के समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। कहानी है एक सुपरस्टार की, एक ऐसा सितारा जिसे एक पार्टी ने आसमान पर चढ़ाया, सांसद बनाया, लेकिन अब एक हार ने उसे अर्श से फर्श पर ला दिया है। आज वो सितारा गुमनामी के अंधेरों में है, जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी है और जिस पार्टी के लिए वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, आज उसी पार्टी उसे कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है। और इस सितारे के साथ है एक खूबसूरत अदाकारा जिसके सपने भी उसी सितारे की उड़ान से जुड़े थे। वो विधायक बनने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन जब सितारा की गर्दिश में हो तो परछाई को मंजिल कैसे मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हाल ही में एक जन्मदिन था, बहुत बड़े नेता का जन्मदिन, और उस जन्मदिन पर एक बधाई संदेश भेजा गया। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ बधाई नहीं थी, एक सिग्नल था, एक अर्जी थी कि सरकार हम भटक गए हैं, हमें अपनी शरण में ले लो। ये सुपरस्टार कौन है, ये अदाकारा कौन है, और वो कौन सा नेता है जिसकी एक हाथ से यूपी और बिहार की राजनीति में तूफान आ जाए। बने रहिए हमारे साथ, आज इस सियासी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की, और उनके साथ उनकी सियासी और फिल्मी हमसफर अमरपाली दुबे की। वो निरहुआ जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अखिलेश यादव के सामने उतारा, हार गए, फिर उपचुनाव में जिताकर सांसद बनाया, लेकिन 24 में आजमगढ़ की जनता ने फिर से उन्हें घर बैठा दिया। और इस हार के बाद से निरहुआ ऐसे हाशिए पर हैं जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। बीजेपी में मनोज तिवारी सेट हो गए, रवि किशन सेट हो गए, लेकिन निरहुआ का सियासी इन्वर्टर अब बैकअप नहीं दे रहा है। पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, कोई कार्यक्रम नहीं। बेचारे निरहुआ को अब लगने लगा है कि कमल के फूल में अब उनके लिए खुशबू नहीं बची है। और जब खुद का ठिकाना ना हो तो अमरपाली के विधायक बनने का सपना कैसे पूरा कराएंगे। और यहीं से कहानी लेती है एक दिलचस्प मोड़। निरहुआ को अचानक उस घर की याद आई जहां से उन्होंने अपनी सियासी पारी शुरू की थी। उन्हें याद आए अखिलेश यादव। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन। योगी जी ने बधाई दी, मायावती ने दी, लेकिन सब भूल गए, पर निरहुआ नहीं भूले। निरहुआ ने बाकायदा ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। अरे साहब, ये सिर्फ बधाई नहीं थी, ये तो भविष्य के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी। एक संकेत था कि टीपू भैया, अब हमें भी अपनी साइकिल पर एक सीट दे दो। क्यों डोल रहा है निरहुआ का मन? देखिए, अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में अपना गढ़ बना लिया है। आजमगढ़ में पीडीए भवन के नाम से आलीशान दफ्तर खोलकर बैठ गए। 2024 में इंडिया गठबंधन ने पूरे पूर्वांचल में बीजेपी का जो हाल किया है वो किसी से छिपा नहीं है। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हर जगह साइकिल और हाथ ने मिलकर कमल को कुचल दिया। निरहुआ को अब साफ साफ दिख रहा है कि पूर्वांचल में हवा का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है। उन्हें अचानक अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले में
अपना भविष्य नजर आने लगा है। उन्हें लगता है कि पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी में ही उनकी और अमरपाली दुबे की नैया पार लग सकती है। एक तीर से दो निशाने। दोस्तों, अगर ये डील पक्की होती है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। अखिलेश यादव को यूपी में एक स्टार प्रचारक मिलेगा, तो वहीं पर बिहार में उनके भाई तेजस्वी यादव की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। निरहुआ और अमरपाली की फैन फॉलोइंग बिहार में भी जबरदस्त है। सोचिए, जब ये दोनों तेजस्वी के लिए मंच से हुंकार भरेंगे तो माहौल क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, अखिलेश का या तेजस्वी का? नहीं, सबसे ज्यादा फायदा है निरहुआ और अमरपाली का, क्योंकि बीजेपी में तो उनका चैप्टर द एंड हो चुका है। डूबते को तिनके का नहीं, यहां तो साइकिल का सहारा मिल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भोजपुरी का ये किंग, जिसने कभी अखिलेश यादव को ललकारा था, अब उन्हीं के दफ्तर में हाजिरी लगाने को तैयार है? क्या ये घर वापसी है या सिर्फ मतलब की वापसी? क्या अखिलेश यादव उस निरहुआ को गले लगाएंगे जिसने उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव को हराया था? सियासत की इस सबसे बड़ी अदला बदली पर आपकी क्या राय है? क्या निरहुआ और अमरपाली को समाजवादी पार्टी में आना चाहिए? अपनी राय, अपना विश्लेषण नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।